हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। यदि आप बायोलॉजी एंड मैथ से 12th पास आउट हुए हो या आप अपियरिंग हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, उसके साथ एग्जाम कब होने वाली है, क्या आपका सिलेबस पूछा जाएगा, एग्जाम मोड क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्या सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं 2025 में। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको 5 मंथ में कैसे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके, चैप्टर्स को कवर करके सिलेक्शन ले रहा है इसके स्ट्रेटेजीज, उसके साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम और एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेनली आता है आपका फेब के लास्ट वीक में, मतलब फरवरी के लास्ट वीक में आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज किया जाता है, जिसे आप फिलअप कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपकी एग्जाम डेट है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो वो आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है वो आपकी रहेगी 28 जून 2025। इस डेट को आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं या पैरामेडिकल कोर्सेज यदि आप करना चाहते हो तो इस डेट को आपका 2025 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग आपको 5 से 6 महीने आपके पास अभी भी वेकेंट है, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ली, एग्जाम डेट की बात कर ली, सिलेबस की बात कर लेते हैं। ओके, तो सिलेबस आपको कौन सा कवर करना है। तो सिलेबस के लिए आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी चलती है, आपकी एनसीईआरटी चलती है जिसे आप जानते भी होंगे। एनसीईआरटी आपकी जो चलती है जिसमें आप 11th एंड 12th, ओके, 11th एंड 12th एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करनी है। ऐसे नहीं है कि आपको और सिलेबस देखना है, सिर्फ 11th एंड 12th। ओके, यदि आप पीसीबी से हैं, ओके, और यदि आप पीसीएम से हैं, ओके, दोनों स्टूडेंट हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। यदि आपने 12th में पीसीबी से पास आउट हुए हो तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो, और यदि आप पीसीएम से पास आउट हो तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो पीसीबी से हैं, ओके, तो पीसीबी से है तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 30 क्वेश्चंस है वो फिजिक्स के आएंगे, जो आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी में से होने वाला है। केमिस्ट्री में हम बात करें तो 30 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके तीनों पार्ट है केमिस्ट्री के, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ओके, उससे 30 क्वेश्चंस आएंगे, और बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से आपका 90 क्वेश्चंस हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम में एम्स बीएससी पैरामेडिकल में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो 90 क्वेश्चंस आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पीसीएम्स में। तो पीसीएम में भी आपका जो है, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ ही साथ मैथ से ये एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो इसमें भी आपका 30 क्वेश्चंस है वो इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपके 90 क्वेश्चंस ही इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप पीसीएम से भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो यहाँ भी आपका 90 क्वेश्चन से वो इस एंट्रेंस को एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्स मोड की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम मोड है वो आपका ऑनलाइन मोड में ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, और ऑफलाइन ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाता। जिसके सेंटर्स हैं वो यहाँ पे ऑल इंडिया में होते हैं, तो ऑनलाइन ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके टोटल नंबर की बात करें, ओके, टोटल नंबर की बात करें कि कितने नंबर का पेपर होगा, तो 90 नंबर का आपका पेपर होगा। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन है, जितने आपके 90 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का रहने वाला है। ओके, तो 1 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा और 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी होगी यहाँ पे 1/3, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ टाइम ड्यूरेशन की बात करें, ओके, टाइम कितना मिलेगा आपको इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो यदि आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो आने वाला है, ओके, जो आपको टाइम दिया जाएगा वो भी आपको लगभग 90 मिनट ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 90 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट
क्रेडिट मिलेगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, सिलेबस के बारे में बात कर लिया, एग्जाम मोड के बारे में बात कर लिया, उसके बाद टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे डिस्कस कर लिया, कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पीसीबी और पीसीएम से 12th पास आउट है वो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। और यहाँ पे हम एक और डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका फीस लगने वाला है, जैसे कि हम बात करेंगे एप्लीकेशन का, तो जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपका 2000 लगेगा, 2000 रुपये लगेगा। वहीं आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1600 रुपये आपका लगने वाला है। और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पे आपका 2000 रुपये लगेगा। और एससी एसटी से यदि आप हो तो आपका 1600 रुपये लगने वाला है। और एसटी की बात करें तो ये भी आपका 1600 रुपये है वो लगने वाला है। तो यहाँ में हमने कैटेगरी बात की कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपकी कितनी लगने वाली है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 2000 रुपये लगेंगे, और ईडब्ल्यूएस से तो 1600, और ओबीसी से तो 2000, और एससी एसटी में आपका 1600 रुपये लगने वाला है। तो हमने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एमएसबीएसई पैरामेडिकल के बारे में दे दी है। अब यहाँ पे आपको जो भी आपके 5 और 6 मंथ बचे हुए हैं उसमें आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है जिसका ब्राउचर आपको 1 जनवरी से दिख जाएगा। ओके, साथ ही साथ यदि आपने हमारा भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज इसकी वीडियो को यहीं हम रोकेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।